नमस्कार। हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2024 के चुनावों को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। जी, खासकर कर्नाटक के संदर्भ में चुनावी गड़बड़ियों की बात कही गई है। हाँ, और हमारे पास इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे स्रोतों से जानकारी है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं दावों, इन पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं और इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये आरोप काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे हमारी चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल उठाते हैं। सही कहा। मुख्य आरोप किस बारे में है? मुख्य आरोप कर्नाटक के महादेवपुरा इलाके से जुड़ा है। दावा यह है कि वहां करीब 1 लाख से ज्यादा वोट या तो हटा दिए गए या फिर नकली तरीके से जोड़े गए। 1 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, उन्होंने इसे वोट चोरी कहा है। अच्छा, क्या उन्होंने कुछ स्पेसिफिक तरीके बताएं कि ये कैसे हुआ? हाँ, कुछ आंकड़े दिए, जैसे करीब 12,000 के आसपास डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज बताई गई हैं। 12,000 डुप्लीकेट? जी, और फिर 40,000 से ज्यादा फर्जी या अमान्य पते। 40,000? हाँ, और करीब 10,500 मामले ऐसे हैं जहां एक ही पते पर बहुत सारे बल्क में वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। और भी कुछ? इसके अलावा अमान्य तस्वीरों का भी जिक्र है, करीब 4,100, और फॉर्म 6 जो नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है उसके दुरुपयोग की बात भी है, लगभग 33,700 मामलों में। बाप रे, इतनी सारी पॉइंट्स। हाँ, और इन सबको मिलाकर उन्होंने इसे सबूतों का एटम बॉम्ब कहा है। एटम बॉम्ब, ये शब्द तो वाकई ध्यान खींचता है। जाहिर है इसके बाद कुछ मांगे भी रखी होंगी उन्होंने। बिल्कुल, उनकी मुख्य मांग ये है कि चुनाव आयोग पिछले 10 सालों की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची और सारे पोलिंग बूथ की वीडियोग्राफी उसे सार्वजनिक करे, पब्लिक करे। जी, और साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर ये डेटा नहीं दिया गया तो फिर ये मानना पड़ेगा कि शायद पूरे देश में ही वोट चोरी हुई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब इतने गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग, ईसीआई का क्या कहना है? देखिए, ईसीआई ने तो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, कहा है कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। पूरी तरह से? हाँ, बल्कि ईसीआई ने तो एक कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी से कहा है कि या तो वो इन आरोपों के समर्थन में एक फॉर्मल साइंड एफिडेविट दें। अच्छा, हलफनामा? जी, हलफनामा, या फिर देश से माफी मांगे। माफी या हलफनामा? ये तो काफी कड़ा रुख है। इस पर राहुल गांधी का क्या जवाब आया? राहुल गांधी का कहना था कि उन्होंने संसद में संविधान की शपथ ली है और वही काफी है, अलग से हलफनामे की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही नहीं रुका। मैंने सुना है कांग्रेस ने बेंगलुरु का कोई खास उदाहरण भी दिया है। पर 80 वोटर रजिस्टर्ड है। 80 वोटर्स एक छोटे से कमरे में? जी, हालांकि उस जगह के जो मालिक है उन्होंने कहा कि ये कोई गलतफहमी है और इस दावे को नकारा है। और दूसरे राजनीतिक दल, क्या वो भी इस मामले में शामिल हुआ है? हाँ, सीपीआई-एमएल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि राहुल गांधी ने जो सबूत पेश करने की बात कही है उन पर संज्ञान लिया जाए, कार्रवाई हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है? अपील की गई है। और दूसरी तरफ कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिवकुमार, उन्होंने भी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने क्या मांग की है? उनकी मांग दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि एआई आधारित विश्लेषण से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मतदाता सूची का ऑडिट कराया जाए। एआई आधारित ऑडिट, ये वाकई नया है। जी, पैटर्न और गड़बड़ियों की पहचान के लिए। ठीक है। अब जाहिर है सत्ताधारी दल भाजपा वो चुप तो नहीं बैठी होगी। उनका क्या पक्ष है इस सब पर? भाजपा ने इन दावों का जोरदार खंडन किया है। किस आधार पर? उन्होंने खासकर महाराष्ट्र के संबंध में जो आंकड़े दिए गए उन्हें गलत बताया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई वो करीब 60 लाख थी, न कि 1 करोड़ जैसा कि शायद राहुल गांधी ने कहा था। तो भाजपा का मुख्य तर्क क्या है? उनका मुख्य तर्क यही है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और इनका असली मकसद जो चुनावी संस्थान है जैसे चुनाव आयोग, उनकी विश्वसनीयता को कम करना है। मतलब ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, ऐसा उनका कहना है? जी, उनका कहना है कि ऐसा पहले भी हुआ है और इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक तरफ चुनावी धांधली के बहुत गंभीर आरोप हैं, सबूत होने के दावे हैं, डेटा सार्वजनिक करने की मांग है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल हैं जो इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं और इसे संस्थानों पर हमला बता रहे हैं। जी, और साथ ही दूसरे दल और राज्य सरकार भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शिकायतें दर्ज हो रही हैं, ऑडिट की मांग हो रही है। सही। ये पूरा मामला जो है
ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। बिल्कुल। और वो सवाल शायद जांच के नतीजों से भी बड़ा है कि इस तरह की जो सार्वजनिक बहस होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं चुनावी प्रक्रियाओं पर, हाँ। इनका अंत में नतीजा चाहे जो भी निकले, पर जो मतदाता हैं उनका लोकतंत्र में, चुनावी प्रणाली में जो विश्वास है, उस पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। इस पर वाकई गौर करने की जरूरत है।